हेलो बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 का करेंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कोस पाई अपॉन 13 कोस 9 पाई अपॉन 13 प्लस कोस 3 पाई अपॉन 13 प्लस कोस 5 पाई अपॉन 13 बराबर जीरो प्रूफ करना है। तो सबसे बच्चों जब भी हमें जीरो प्रूफ करना है तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों, टेक LHS। क्या लिखते हैं बच्चों, टेक LHS। ये आपको लिख लेना है, ठीक है। तो LHS साइड ले लेते हैं, फिर से लिख लेते हैं 2 कोस पाई बाई 13 कोस 9 पाई बाई 13 प्लस कोस 3 पाई बाई 13 प्लस कोस 5 पाई बाई 13। यही है ना बच्चों। तो आप देखो इसको प्रूफ करना है, ठीक है। सॉरी ये तो लेते नहीं, इसको यहीं तक लेते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ क्या है, 2 कोस x कोस y। अगर मैं इसे x मान लो और इसे या y मान लो तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं खुलता। तो अब देखोगे यहाँ पे हमें दे रखा है कोस x और ये कोस y। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, देखो हम इसमें यूज करेंगे कोस a प्लस कोस b का। क्यों बच्चों, क्योंकि ये हमारा कोस a है और ये कोस b है और इसका फॉर्मूला हमें पता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों कि 2 कोस याद होना चाहिए आपको फॉर्मूला, जो मैंने आपको 3.4 चैप्टर में 3.3 में भी बताया था, a प्लस बी अपॉन में 2 और बच्चों कोस a माइनस बी अपॉन में 2। ये होता है ना फॉर्मूला, ये यूज कर रहे हैं। इसमें तो कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है। 2 कोस पाई बाई 13, पाई की वैल्यू तो 180 होती है, 180 को 13 से डिवाइड करोगे तो इसका कोई वैल्यू भी हमें पता नहीं है। इसी तरीके से इसमें भी नहीं पता है, तो हम इसमें पहले करते हैं कोस फॉर्मूला को लेते हैं। ये कोस a मान लेते हैं, कोस b मान लेते हैं। तो देखो बच्चों a की जगह क्या दे रखा है हमें 3 पाई बाई 13 और b की जगह हमें दे रखा है बच्चों 5 पाई बाई 13, ठीक है ना बच्चों। ऐसे सवाल को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान सवाल है। तो देखो अब मैं रख देता हूं, देखो यहाँ पे 2 कोस पाई बाई 13 कोस 9 पाई बाई 13 को मैं अब ये इसको प्रूफ करना है। तो मैं इसमें यहाँ एक ब्रैकेट बना देता हूँ। तो इसकी जगह लिखूंगा 2 कोस और a की जगह क्या लिखूंगा बच्चों 3 पाई बाई 13 प्लस में 5 पाई बाई 13 अपॉन में इसके पूरे के अपॉन में बच्चों 2 है। ऐसे याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ तक इस तरीके से सवाल करना है। तो यहीं लिखो कोस और यहाँ क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ ऐसे लिखोगे 3 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 13 माइनस 5 पाई अपॉन 13, इस पूरे के अपॉन में भी 2 है, ठीक है ना। अगर बच्चों आपको पता है जो मैंने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जैसे 2/5 है और 3/5 है, प्लस करना है, या कुछ 8/5 है, तो नीचे वाली संख्या अगर सेम होती तो उसको वैसे देते हैं और ऊपर वाले को प्लस कर देते हैं। इसी तरीके से बच्चों हम 13 का 13 रहने देंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। चलो करते हैं फिर। देखो 2 कोस पाई बाई 13 कोस 9 पाई बाई 13, यहाँ प्लस है बच्चों। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ जो मैंने बताया, प्लस कर देता हूँ 13 और 13 को प्लस, तो नीचे 13 ही आ जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा बच्चों 5 और 3 8 पाई। कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे यहाँ 2 और 8 10 हो जाता है, 10/5 मैंने यहाँ कर दिया और इसके अपॉन में 2 है, इसके अपॉन में 2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है, ठीक है यहाँ तक। इसी तरीके से बच्चों मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ 13 का 13, यहाँ बच्चों 3 पाई में से 5 पाई गया तो माइनस का 2 पाई, कितना आ जाएगा माइनस का 2 पाई। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ये याद रखना है। यहाँ 2 पाई बाई 13 है और इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं इसे 2 मान लेता हूँ और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। ओके बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम क्या करेंगे, इसमें फिर से सॉल्व करते हैं। 2 कोस पाई बाई 13, देखो मैं आपको थोड़ा आगे ले चलता हूँ, कोस 9 पाई बाई 13 प्लस यहाँ क्या बच्चों क्या आ जाएगा 2 कोस, देखो 2 से 8 कट जाएगा ना, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, तो 4 पाई बाई 13, ठीक है बच्चों। और इसी तरीके से यहाँ पे कोस, और बच्चों मैंने आपको पिछली 3 पॉइंट बताया था कि कोस अगर माइनस में x होता है तो वो कट जाता है, वो प्लस का कोस x हो जाता है। सिर्फ ये कोस के साथ ही होता है, बाकी साइन और कोस के साथ होता है तो माइनस का ही रहता है। तो हम यही वैल्यूज में पुट कर देंगे। तो ये माइनस का 2/2 से 2 कट गया, तो बच्चों ये पाई बाई 13 प्लस का आ गया, आगे ना प्लस का। देखो मैं समझाता हूँ कैसे, फिर से देखो कोस, यहाँ समझ लो, देखो कोस माइनस का पाई बाई 13 आता, मैंने फॉर्मूला बताया कि कोस माइनस का एक्स प्लस का कोस एक्स होता है, इसलिए मैंने इसे कोस
π/13 लिख दिया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको यूज करना है, यहाँ पे लिख देना कि मैंने इसका ही यूज किया है। अब देखो इन बच्चों, इन दोनों में यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ भी प्लस का साइन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है? तो आप देखोगे बच्चों 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो 2 बाहर निकाल लो। यहाँ cos π/13 है, यहाँ भी cos π/13 है, तो इसको बाहर निकाल लो, cos π/13। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या बचा बच्चों, अब कुछ नहीं कॉमन है ना, तो यहाँ बचेगा बच्चों cos 9π/13 और यहाँ बचेगा बच्चों cos 4π/13। ये आ गया। अब देखोगे सवाल अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि हमें इसकी में से किसी की वैल्यू अभी भी नहीं पता है बच्चों, इसमें से अभी हमें वैल्यू किसी की भी नहीं पता है। तो बच्चों फिर से हम फॉर्मूला खोल देंगे, इसे cos A मान लेंगे और इसे cos B मान लेंगे। जो हमने फॉर्मूला यहाँ यूज किया वही फॉर्मूला अब यहाँ पे दोबारा यूज करते हैं। तो देखो करते हैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज। तो देखो अगर इसी पेज पर आ जाए, 2 cos π/13 है, देखो मैंने यहाँ करते हैं थोड़ा ध्यान से, देखो 2 cos A + B, तो मैं देखो 2 cos A + B, मतलब इन दोनों को प्लस करना है, 9π/13 + 4π/13। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा है? और यहाँ पे माइनस कर देना फिर से, cos 9π/13 में से बच्चों 4π माइनस का 13 माइनस कर देना। ठीक है यहाँ तक। अब मैं देखो डायरेक्ट थोड़ा सा कर देता हूँ, cos π/13 समझाने के लिए। देखो 13, 9 और 4 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 13 हो जाएगा। इसके ऊपर में तो मैंने 2 लिखा ही नहीं, सॉरी, इसके ऊपर में 2 तो लिखा ही नहीं। देखो ठीक है, यहाँ तक सही कर लेना। 2 cos, अब देखो 9 और 4 कितना होता है बच्चों, 13π/13 और इसके अपॉन में बच्चों 2/1 है ना, ऐसे करके लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पे भी ऐसे लिख दो, cos 9 में से 4 गया था बच्चों, कितना बचेगा, 5π/13, इसके अपॉन में 2 नहीं है तो 1। ठीक है, तो बच्चों यहाँ 13 से 13 कट गया, 13 से 13 कट गया। और यहाँ अब इसे पीछे वाले पेज पे करते हैं। ठीक है, 1 मिनट। तो बच्चों देखो अभी वाला सवाल यहाँ करता हूँ मैं कि 2 cos π/13, देख लेना थोड़ा, अपॉन में 2 cos, यहाँ क्या बचा बच्चों, 13 से 13 कट गया था, तो यहाँ 5/2 बचा, 5/2 और यहाँ बच्चों cos, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो ये हो जाएगा 5π/26। ठीक है यहाँ तक। अब बच्चों हम देखो, अब इसमें किसी की वैल्यू आपको पता है, अब देखो सॉल्व करो, आगे देख लेना। देखो ये पीछे आपके लिए पूरा सवाल है, अब इसे देख लेना। ठीक है, रोक के देख सकते हो सवाल। तो इसी तरीके से बच्चों आप देखो क्या करेंगे हम, 2 cos π/13 की वैल्यू हमें पता नहीं है, और 2, और आपको बच्चों cos π/2 की वैल्यू तो पता होगी। cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, कि मल्टीप्लाई अगर cos 5π/26 मल्टीप्लाई किसी से भी करें बच्चों इसमें, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हमारा यहाँ लिख दोगे बच्चों LHS प्रूफ हो गया RHS के। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको सवाल करने हैं। बच्चों अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का, sin 3x प्लस sin x, ब्रैक इसके बाहर बच्चों sin x दे रखा है, प्लस cos 3x माइनस cos x, बाहर cos x दे रखा है, बराबर हमें 0 प्रूफ करना है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, टेक LHS ले लेते हैं। तो बच्चों देखो sin a प्लस sin b, इसमें हम sin a और sin b का फॉर्मूला खोलेंगे। तो बच्चों क्या होता है, 2 sin a प्लस b/2 और cos a माइनस b/2। इसी तरीके से बच्चों इसमें हम cos a माइनस b का फॉर्मूला खोलेंगे, जिसमें होता है बच्चों माइनस का 2 sin a माइनस b, a प्लस b होता है बच्चों, यहाँ प्लस होता है, a प्लस b/2 और sin a माइनस b/2। ये फॉर्मूला आपको रखना है। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं। अब इसमें पुट कर देते हैं। देखो यहाँ लिखूंगा मैं 2, इस ब्रैकेट में सॉल्व करने के लिए, 2 sin, बच्चों a क्या है हमारा, a हमारा 3x है, तो sin 3x प्लस x अपॉन में 2। इसी तरीके से बच्चों cos a माइनस b, तो a माइनस बच्चों 3x माइनस x अपॉन में 2, ये रख दिया और इसको ब्रैकेट बना दिया ऐसे करके, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ sin x था ना बच्चों, मैंने sin x लिख दिया। ठीक है यहाँ तक। इसी तरीके से बच्चों इसमें भी अब कर देता हूँ,
क्या कर देता हूँ, इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो देखो यहाँ फिर से एक बराबर ब्रैकेट, यहाँ माइनस का 2 साइन a प्लस बी क्या है बच्चों 3, वही 3x प्लस x अपॉन में 2, ठीक है बच्चों। और फिर साइन a क्या है बच्चों 3x माइनस x अपॉन में 2, और इसके बाहर बच्चों कोस x है, मैंने ये कोस x यहाँ पुट कर दिया, ठीक है, यहाँ कोस x। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसे सोल्व करते हैं, देखो 2 साइन 3 और 1x कितना जाएगा बच्चों 4x अपॉन में 2, 2 से 4 कट गया बच्चों 2 बार में। इसी तरीके से बच्चों यहाँ जाएगा कोस, इसका बच्चों क्या हो जाएगा 3x में से 1x गया तो बच्चों 2x अपॉन में 2, ठीक है, 2 से 2 कट गया 1 बार में, और इसके साथ आ जाएगा बच्चों बाहर साइन x, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो मैं इसे प्लस माइनस माइनस कर लेता हूँ। अब देखो इसमें वही फॉर्मूला 2 साइन, मैंने ब्रैकेट बना दिया, 3x और 1x बच्चों 4x अपॉन में 2, 2 से 4 कट जाएगा बच्चों 2 बार में। इसी तरीके से बच्चों साइन 3x में से 1x गया 2x अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, और यहाँ बच्चों कोस x रख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो हम सॉल्व करते हैं इसे, देखो मैं इसे 2 साइन 2x कोस x की मल्टीप्लाई साइन x से करनी है, और इसी तरीके से बच्चों इसमें भी कर देते हैं 2 साइन 2x साइन x, और बच्चों इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कोस x, यही है ना सेम संख्या। तो देखो ये संख्या सेम प्लस में और यही संख्या सेम माइनस में, तो बच्चों इससे ये कट गया, पूरी संख्या कट गई। देखो 2 साइन 2x कोस x साइन x, तो इसकी वैल्यू क्या बची बच्चों 0, तो ये यस हो गया, प्रूव हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे कि LHS इक्वल टू RHS, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि कोस x प्लस कोस y का स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का स्क्वायर बराबर हमें बच्चों 4 कोस स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2 प्रूफ करना है। तो बच्चों हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे कोस x प्लस कोस y का, तो है हम इसमें बच्चों कोस a प्लस कोस b का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसका फॉर्मूला था बच्चों 2 कोस a प्लस बी अपॉन 2 और कोस a माइनस बी अपॉन 2। इसी तरीके से बच्चों इसमें साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसका लगता है बच्चों 2 कोस a प्लस बी अपॉन 2 और बच्चों साइन a माइनस बी अपॉन 2। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है, टेक LHS लिख के हम लिखते हैं बच्चों टेक LHS, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से आपको सारे सवाल करने हैं, देखो समझ के, तो मिसलेनियस है थोड़ा ध्यान से। तो देखो इसकी जगह मैं ये फॉर्मूला डाल सकता हूँ, तो 2 कोस x क्या है बच्चों x है और b क्या है बच्चों y है अपॉन में 2, मैंने ये डाल दिया। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे भी कोस x माइनस वाई अपॉन 2 का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर है, तो यहाँ मैंने स्क्वायर डाल दिया, ठीक है बच्चों यहाँ तक। प्लस अब इस तरीके से इसमें भी डाल दो बच्चों 2 कोस a प्लस बी की जगह बच्चों क्या है x प्लस वाई अपॉन 2 का, और बच्चों साइन x माइनस वाई अपॉन 2 का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर है, मैंने ये कर दिया, ठीक है यहाँ तक। अब इसमें फॉर्मूला खोल देते हैं, देखो इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो सबका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ लिखेंगे 2 2 जा 4 कोस स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2, और बच्चों यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है बच्चों। ये यहाँ तक हमारा इस तरीके से, इसमें वैल्यू पुट कर दो 2 2 जा 4, और यहाँ करेंगे तो बच्चों कोस स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2, और यहाँ बच्चों साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2। कोई दिक्कत यहाँ तक, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया क्योंकि ये संख्या एक ही है, तो मैंने सबके स्क्वायर कर दिया। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों वैल्यू में क्या कॉमन है, देखो यहाँ 4 कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो मैं इसे कॉमन निकाल लेता हूँ। तो बच्चों मैंने कॉमन निकाल लिया कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, तो यहाँ क्या बचा बच्चों, यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, और यहाँ बच्चों बचेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, यही बचेगा ना।
अब बच्चों, अब हमें ये देखना है कि हमने पढ़ रखा है कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ x क्या है बच्चों, यहाँ x हमारा है x माइनस वाई अपॉन 2, वो दोनों में ही है ना। देखो यहाँ जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे भी है, तो हम इन दोनों को प्लस करके क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1। अगर 1 से मल्टीप्लाई होगी तो बच्चों संख्या वही आ जाएगी। तो 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। हम लिखेंगे LHS बराबर RHS, LHS बराबर हो गया बच्चों RHS, ठीक है बच्चों, ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरीके से आप फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। देखो तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन भी यही सेम थर्ड क्वेश्चन की तरह ही है कि कोस एक्स माइनस कोस वाई का स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का स्क्वायर बराबर होना चाहिए बच्चों 4 साइन स्क्वायर एक्स वाई अपॉन 2 के। तो बच्चों इसमें हम वही कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला माइनस का 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2 रख देंगे। और बच्चों इसमें हम साइन ए माइनस साइन बी बराबर करते हैं बच्चों 2 कोस ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2 का फॉर्मूला रख देंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो हम लिखेंगे टेक LHS, क्या लिखते हैं बच्चों, टेक LHS। तो हम बच्चों इसमें क्या करते हैं कि कोस एक्स माइनस कोस वाई की जगह ये वैल्यू रखेंगे माइनस का 2 साइन ए क्या है बच्चों x है और b हमारा y है, तो x प्लस वाई अपॉन में 2 और बच्चों यहाँ पे साइन x माइनस वाई अपॉन 2 और इसे बराबर ब्रैकेट इसे का स्क्वायर है, ठीक है, मैंने स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो प्लस, अब ये वैल्यू इसमें भी पुट कर देनी है, तो यहाँ लिखूंगा 2 कोस x क्या है x, a है हमारा x और b है हमारा y अपॉन में 2 और बच्चों साइन x माइनस वाई अपॉन 2, ये वैल्यू रख दी और इसके बाहर भी स्क्वायर कर दिया। अब बच्चों हमें पता है जैसे -2 की पावर, देखो इसके ऊपर ये स्क्वायर है, अगर कोई संख्या माइनस में है और उसका स्क्वायर होता है तो प्लस का ही आता है। जैसे माइनस का 3 की गुना अगर माइनस के 3 से करूँ तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस करना आएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसी संख्या की गुना इसी से करूँगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये प्लस का आ जाएगा। तो बच्चों जो हो जाएगा 4, ऐसे लिखोगे 4 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 और बच्चों यहाँ साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। और वैल्यू इसमें भी ऐसे रख देंगे, तो यहाँ 2 2 जा 4 कोस स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन में 2 और यहाँ बच्चों साइन x माइनस वाई अपॉन में 2, ये रख देना है। तो ये कैसे आया पता ना प्लस में, देखो मैंने समझाया ना कि अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर किसी माइनस का स्क्वायर होता है तो वो प्लस में ही आता है, पॉजिटिव ही होता है, इसलिए ये 4 प्लस का हो गया, स्क्वायर माइनस से माइनस कट गया। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, देखो 4 दोनों में है तो मैंने बाहर निकाल लिया। साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 है बच्चों, कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 ये तो कॉमन है ही नहीं। यहाँ देखो कि साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इसमें भी है, साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इसमें भी है, तो हम वैल्यू यहाँ रख देंगे साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन में 2। तो यहाँ बच्चों क्या बचा, यहाँ बचा बच्चों हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 और यहाँ बच्चों कोस स्क्वायर, ठीक है बच्चों, दिख रहा है ना, एक्स प्लस वाई अपॉन में 2। अब हमें बच्चों पता है, मैंने बताया था पिछले सवाल में ही कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है बच्चों, 1 होता है, तो मैं इसकी जगह 1 वैल्यू रख देता हूँ। तो ये हो जाएगा सवाल हमारा सॉल्व। 4 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या रख सकता है 1, अगर 1 की मल्टीप्लाई से होगी तो बच्चों यही आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर हो गया RHS, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से आपको सवाल करने हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। 5th क्वेश्चन है कि साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x बराबर हमको बच्चों प्रूफ करना है कि 4 कोस x कोस 2x और साइन 4x लाना है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो, अब इसमें हम फॉर्मूला कौन सा यूज करें ये देखना है सबसे मेन, कि देखो साइन x है साइन 3x, अगर मैं साइन a प्लस बी का फॉर्मूला इसमें भी खोल दूं और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला इसमें भी खोल सकता हूँ ना। ऐसे अगर मैं चाहूँ तो इसके साथ इसका भी खोल दूँ, इसमें फॉर्मूला यूज कर लूँ, इसका इसके साथ यूज कर लूँ, या बच्चों इसका लास्ट वाले का इसके साथ यूज कर लूँ और बच्चों इसका इसके साथ यूज कर लूँ।
तो कितने भी कंडीशन बन सकते हैं, पर आपको थोड़ा सा एक तरीका है मतलब कैसे करने का। देखो अगर मैं जैसे इसमें है ना कि हमें फॉर्मूला क्या होता है इसका, पहले देखो चलो मैं आपको फॉर्मूला लिखे, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 साइन ए प्लस बी अपॉन में 2, और बच्चों सॉरी यहाँ कुछ नहीं, कोस ए माइनस बी अपॉन में 2 लिख सकता हूँ ना बच्चों। इस तरीके से आपको यही फॉर्मूला यूज करना है इसमें। तो अब देखो हमें ये देखना है कि इन दोनों में कोई कॉमन आ जाए, जैसे ए प्लस बी, मतलब मान लो अगर x और 3x रखता हूँ को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 4x आता है बच्चों अपॉन 2, 2 से 2 से कट गया तो 2 इसमें है कहीं पे भी नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं x का 5x के साथ रखता हूँ, 5x के साथ रखता हूँ को 2 से डिवाइड करता हूँ तो बच्चों 6x अपॉन 2, 2 से कट गया बच्चों 3 बार में, इससे हो सकता है। तो बच्चों या ऐसे कर लो कि तो साइन 3x का साइन 7 के साथ कर लो तो भी हो जाएगा। तो मैं इसमें देखो अब आइडेंटिटी लगाता क्या हूँ, तो मैं देखो क्या करता हूँ, साइन x का बच्चों साइन 5x के साथ और साइन 3x का बच्चों साइन 7x के साथ मैंने इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा। मतलब a और b मेरा इसमें ये हो जाएगा और इसमें a और b हो जाएगा, क्योंकि साइन 3x और 4x साइन 3x होगा जो इसके बीच वाले के कॉमन आ जाएगा। तो देखो क्या करते हैं हम, देखो हम इसमें लिखेंगे LHS बराबर लेने पे, है ना, LHS लेने पे। तो देखो इसमें फॉर्मूला खोल दे तो क्या आता है, तो बच्चों अब इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ। देखो 2 साइन इस वाली कंडीशन में, ठीक है, a क्या है बच्चों हमारा, a हमारा x है और b हमारा 5x है के अपॉन में 2 डाल दिया। और इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे आ जाएगा कोस a हमारा x है, b हमारा 5x है अपॉन में 2 डाल दिया और यहाँ मैंने प्लस कर दिया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इसको एक ब्रैकेट में, बड़ा वाला ब्रैकेट, अब इसे सॉल्व करते हैं ऐसे कि 2 साइन 3x प्लस 7x अपॉन में 2 और बच्चों कोस 3x माइनस 7x अपॉन में 2 और यहाँ एक ब्रैकेट बनता है। अब इसे सॉल्व करते हैं आगे, देखो क्या करते हैं हम, 2 साइन 5x बच्चों 6x अपॉन में 2 और यहाँ बच्चों कोस माइनस का 4x अपॉन 2। तो मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में, तो 2 से 6 कट गया बच्चों 3 बार में, 2 से 4 कट गया 2 बार में। अब यहाँ देखो माइनस में है तो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि अगर कोस माइनस में x हो तो उसे बच्चों प्लस का कोस x कहते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पे कोस माइनस में 2x है तो ये बच्चों कोस प्लस का 2x हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी फॉर्मूला खोल देते हैं। देखो 2 साइन इसको प्लस कर देंगे तो 10x अपॉन में 2 और यहाँ बच्चों कोस माइनस का 4x अपॉन में 2, ऐसे हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब देखो यहाँ से 2 से 4 कट गया 2 बार में, 2 से 10 कट गया 5 बार में, तो मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ 2 साइन 3x और यहाँ बच्चों कोस माइनस का प्लस का 2x प्लस 2 साइन 5x और बच्चों यहाँ कोस 2x। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, तो देखोगे 2 कॉमन है, बाहर निकाल लो, कोस 2x भी बाहर है, बाहर निकाल लो। अब यहाँ बच्चों बच गया साइन 3x प्लस साइन 5x, ठीक है। अब इसमें ये फॉर्मूला बच गया, अब इसमें फिर से यूज कर लो इसी फॉर्मूले का। तो देखो 2 कोस 2x, फिर से यही फॉर्मूला 2 साइन, देखो इसको प्लस कर दो 3x प्लस 5x अपॉन में 2 और यहाँ बच्चों कोस 3x माइनस 5x अपॉन में 2 और यहाँ ब्रैकेट बंद कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है तक। अब देखो आगे चलते चलते देखो 2 कोस 2x, अब यहाँ देखो 2 साइन 5 और 3 बच्चों 8x अपॉन में 2 से 8 कट गया 4 बार में। इसी तरीके से बच्चों कोस 5 में से 3 गया 2x अपॉन में 2 से 2 कट गया 1 बार में। अब देखो 2 2 जा 4 कोस 2x, यहाँ बच्चों साइन 4x और बच्चों यहाँ पे कोस माइनस का x तो मैंने बचा रखा है बच्चों कोस प्लस का x। ये तो प्रूफ करना था हमें, देखो प्रूफ हमें यही करना था, ये ना क्वेश्चन,
देखो यही प्रूफ करना था ना, और ये हमारा आ गया। तो हम लिख देंगे कि LHS बराबर हो गया बच्चों RHS के। ठीक है बच्चों, ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया। थैंक यू बच्चों।